हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे कहता है डिवाइड एंड राइट कोशिएंट एंड रिमाइंडर। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है और इसमें क्या है, देखिए हमारे पास 7525, इसको डिवाइड करना है 5 से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले नोट करते हैं 7525, ये नोट किए। अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो हम यहाँ पे 5 नोट करेंगे, राइट। अब देखिए 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पहला डिजिट क्या है, 7। तो 5 का टेबल आप लीजिए, कितने टाइम्स लेंगे। पहले तो आप यहाँ पे 5 1 जब 5 आपको मिलेगा, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपका डिवीजन एक बार जाएगा। चूँकि आप अगर 2 टाइम्स लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 10, ओके 10। तो यहाँ पे एक डिजिट आप ले रहे हैं 7, तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा 10, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही बार में डिवीजन लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 1 लिखिए और 5 1 जा 5 आपको यहाँ पे नोट कर देना है। आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और आपको यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देना है। तो 7 - 5 करते तो आपको क्या मिलता है, 2। अब क्या करना है आपको, ये जो नेक्स्ट आपका अगला डिजिट है 5, इसको आपको नीचे ले लेना है। तो आप यहाँ पे नीचे लीजिए, आपको क्या मिल गया, 25 मिल गया। अब क्या करेंगे, 5 का टेबल आप कितना टाइम्स लेंगे, 5 का टेबल आपको लेना है 5 टाइम्स, ठीक है। ये देखिए 5 5 जा आपको मिलता है 25, राइट, ये मिल गया। यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, तो आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा ना, 0, ओके। तो अभी आप फिर से नेक्स्ट जो डिजिट है 2 को आप नीचे ले लीजिए। तो अगर आप 2 नीचे लेते हैं तो आपके पास क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है 2। तो ये जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, 2 है, 5 से आपका डिवीजन नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए 5 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, आपको पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 टाइम्स में लीजिए, 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यहाँ पे 0 मिल जाता है। आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए, आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको 5 को नीचे लेना है। तो आप 5 को नीचे लीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, 25। अब आप देखिए आपका 5 टाइम्स में चला जाएगा, है ना, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अब आपके पास कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्या हो गया, कोशिएंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कोशिएंट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, 1505, राइट। और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। और ये दोनों के दोनों हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट कर लिया है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी है, इसको हम डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास क्या है ना, 8296 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले नोट करेंगे 8296, ओके। अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 4 से डिवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 टाइम्स में लेंगे। हमारे पास जो टेबल है 4 का, ये देखिए 4 2 जा हमको क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स में लेंगे, तो 4 2 जा 8 मिल गया। यहाँ से हम माइनस कर लिए, क्या बच गया, 0, ठीक है। तो 0 बच गया, आप नोट कीजिए। अगला डिजिट आपके पास क्या है, ये आपका 2 है। आप 2 को नीचे लीजिए, तो 2 आप नीचे लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखिए। तो अभी आपका 4 से डिवीजन नहीं जाएगा, ठीक है, चूँकि आप 4 से अगर 4 का टेबल आप लेते हैं 1 टाइम, ये देखिए 4 × 1, तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है 4। तो 1 टाइम में तो आपका डिवीजन नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, आप यहाँ पे 0 से ले लीजिए, है ना। 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन 0 से चलेगा, तो ये हमारा आ जाता है 0। अब माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद 2 - 0 हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है इसको हम नीचे ले लेते हैं, ये हमारे पास 9 है, 9 को हम नीचे ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ना, 29 बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास टेबल है 4 का, तो 4 का टेबल हम कितना टाइम्स लेंगे, 7 टाइम्स लेंगे। क्या मिलेगा हमको, 28। तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करने वाले हैं। तो 7 4 जा क्या आ गया, 28। यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर क्या मिलेगा, ये हमको 9 - 8 हमको यहाँ पे 1 मिल रहा है। और ये हमारा 0 आ जाता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है 6, इसको हम नीचे ले लेते हैं। ये जो डिजिट आप 6 यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको यहाँ पे नीचे लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 16। तो इसका मतलब आप यहाँ पे 4 4 जा 16 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 जा हमारा क्या आएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 0 आ जाता है। तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, कोशिएंट यहाँ पे ए आ गया। इसको नोट करते हैं हम लोग। तो कोशिएंट हम लोग नोट करेंगे 2074, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है, 0, और ये हमारा दोनों क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो इस तरह से तो आप डिवाइड कर ही सकते। चलिए हम लोग एक और डिवाइड कर लेते। हमारे पास ये है 4926, और इसको डिवाइड करना है 7 से। तो आप देखिए हमारे पास जो टेबल होता है वो 7 का टेबल हमारे पास है। तो आप देखिए 7 7 जा कितना होता है, 7 7 जा होता है 49, राइट। तो यहाँ पे 49 आपको दिख रहा है 2 डिजिट लेने पे, यस, चूँकि 1 डिजिट लेने पे आपका क्या होना है, छोटा हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2 डिजिट को लेके चलेंगे। तो 2 डिजिट्स को लेके चले तो आपका यहाँ पे 7 टाइम में चल जाएगा, 7 7 जा 49। यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 9 - 9 0, 4 - 4 0। अब आप क्या करेंगे, अगला जो डिजिट है इसको आप नीचे लेंगे। तो आगे डिजिट आपका क्या है ना, यहाँ पे 2 है, तो 2 आपका नीचे आता है, ठीक है। तो अभी 2 आपका नीचे आ गया, और आपके पास 7 है, तो डिवीजन चलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 0 से लेंगे, है ना। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किए, 0 आ गया। तो आप यहाँ पे 0 लीजिए, 7 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आ गया। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, आपको 2 मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप 6 को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, एक बार में आपको एक ही डिजिट नीचे लेना है ना। एक बार में आप 2 डिजिट्स को नीचे नहीं ले सकते। तो ये आपका क्या हो गया, 26 बन गया। अब आप 7 का टेबल कितना टाइम्स लेंगे, 7 का टेबल आप 3 टाइम्स लीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, 21 मिलता है, जो कि 4 टाइम्स में आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, 28 मिल जाएगा। तो 28 तो यहाँ पे है नहीं, है ना। तो आपको यहाँ पे 3 टाइम्स में ही लेना है, ओके। 3 टाइम्स में आपको क्या मिलता है, 21 मिलता है। तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, आपको ये क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 यहाँ पे आपका, ओके। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका कोशिएंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, हमारा जो कोशिएंट आया है ये आया है 703, यानी कि 703। और ये हमारा जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, 5, और ये दोनों हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है ना, 2786 है। हम लोगों को डिवाइड किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पहला डिजिट क्या है, 2, और ये क्या है, 3। तो 3 से तो 2 छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट को लेके चलेंगे, ओके। तो आप देखिए 3 का टेबल आपके पास है, 3 का टेबल आप कितना टाइम्स पढ़ेंगे ताकि आपको 27 मिल जाए। तो आप जानते हैं आपको 9 टाइम्स में मिलता है 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारा डिवीजन चलेगा 9 से, है ना। 3 का टेबल 9 टाइम्स पढ़े तो क्या आ गया, 27। हम यहाँ पे माइनस कर दिए, तो 27 - 27 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है 8, है ना, इसको हम नीचे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 8। अब देखिए 3 है, हमको 8 यहाँ पे दिख रहा है। तो आप 3 का टेबल कितना टाइम्स लेंगे, आप 2 टाइम्स लेते हैं तो आपको मिलता है 6। अगर आप 3 टाइम्स लेते हैं तो आपको मिलता है 9। तो यहाँ पे 9 आपका ज़्यादा हो जा रहा है ना 8 से, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, 6 लेंगे, यानी 2 टाइम्स में लेंगे। तो आपका डिवीजन 2 से चलेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, आपको 2 मिल जाता है। और फिर से आप क्या करेंगे, ये जो आपका 6 है आप इसको नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो जाता है 26। अब देखिए 3 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे 8 टाइम्स। तो आपको क्या मिल जाता है, 24 मिल जाता है, ओके। यहाँ पे कितना है, 26। अगर आप 9 टाइम्स लेते हैं तो आपको 27 मिलता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 8 टाइम्स में लगाएंगे, ओके। तो 3 8 जा 24 यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस कर दीजिए, आपको यहाँ पे 2 मिल जाता है। आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे आपको डिवीजन स्टॉप कर देना है। ये आपका रिमाइंडर हो गया, आपका कोशिएंट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोशिएंट क्या हो गया ना, कोशिएंट हो गया 928, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 2। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे फाइनल आंसर, ओके। तो बिल्कुल सिंपल है।
चलिए हम यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या है ना 4924 और यहाँ पे डिवाइड करना है हम लोगों को 8 से। तो अब चलिए यहाँ पे 8 का टेबल आप देख लीजिए। तो ये देखिए 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा होता है 48। ओके, यहाँ पे क्या है 49 है, 2 डिजिट को लेके चलते हैं तो हमारा डिवीजन 6 टाइम में चल जाएगा। तो 8 6 जा 48 यहाँ पे हम नोट किए, माइनस कर लेते हैं। तो 9 माइनस 8 किए तो क्या हमको मिल गया यहाँ पे हमारा मिल जाता है 1। ओके, 4 माइनस 4 0, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास जो अगला डिजिट है 2, इसको हम नीचे लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 बन गया। अब देखिए 8 का टेबल 1 टाइम लेते हैं तो 8 1 जा 8। तो यहाँ पे हम 1 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 हमारे पास, माइनस कर लिए। यहाँ पे 12 माइनस ये देखिए यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, आप सीधा ले लीजिए 12 माइनस 8 दैट इज़ 4 ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है 4, आप इसको नीचे लीजिए। तो ये नीचे आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 44। ठीक है, 44 बन गया। आप देखते हैं आपके पास टेबल 8 का 8 5 जा कितना होता है 40 होता है। ठीक है, और 8 6 जा 48, तो आप 40 लेंगे यहाँ पे। तो 8 5 जा यानी 5 टाइम्स में लेंगे तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे 40। माइनस कर दीजिए, ये आपका 4 यहाँ पे आ रहा है, ये 0, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये रिमाइंडर, ये कोशिएंट नोट कर लेते हैं। तो चलिए कोशिएंट हमारा हो गया 615 और रिमाइंडर हमारा हो गया कितना यहाँ पे 4 हो गया। ओके, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे आंसर। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम लोग 4528, ये हमारे पास है 4528 और डिवाइड करना है हम लोग को 9 से। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 45 है ना। ओके, 9 से डिवाइड करने वाले हैं तो 9 का टेबल आप कितना टाइम्स लेंगे, 5 टाइम्स लेंगे। तो 9 5 जा क्या आपको मिलता है 45 मिलता है। तो आप यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवीजन चलाइए तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 45। यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो डिजिट है आप इसको यहाँ पे नीचे ले लीजिए, आपका 2 यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अभी आपका डिवीजन जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे 0 से लेंगे। तो 9 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आता है, तो यहाँ पे 0 पुट कीजिए, 9 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 मिल जाएगा। माइनस कर लीजिए यहाँ पे 2, और इसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, इस 8 को आप नीचे लेंगे तो 8 नीचे आएगा तो आपके पास 28 आ जाता है। अब चलिए आपके पास 9 का टेबल है, 9 3 जा आपको क्या मिलता है 9 3 जा 27 मिलता है। तो आप यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ डिवीजन ले लीजिए, 9 3 जा 27, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 मिल जाएगा। ओके, तो ये रिमाइंडर और ये क्वोशिएंट आपको मिल जाता है। तो क्वोशिएंट हमारे पास क्या आ गया ना 503 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 1। ओके, तो इस तरह से हमारा ये आंसर, राइट।